एक रहस्यमयी जगह की है, जहां संजीवनी के पहाड़ों के बीच अमृत की नदियां बहती थी। इस जगह पर कदम रखने से ही शरीर के सारे कष्ट समाप्त हो जाते थे। ये जगह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही रहस्यों से भरी थी। यहाँ इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। दरअसल रहस्यमयी दुनिया पहुंचने के लिए जानवरों से भरा हुआ खूंखार जंगल पार करना पड़ेगा, जो कि इंसानों के लिए असंभव है। वक्त प्राचीन काल का था, इसलिए तकनीक का अभाव सबसे बड़ी समस्या थी। रहस्यमयी दुनिया में जाने के लिए पहले भी कई लोग प्रयास कर चुके थे, लेकिन वह आधे रास्ते से आगे कभी नहीं जा पाए। रहस्यमय दुनिया के सबसे निकट एक गांव था, जहां विशाल नाम का घुड़सवार रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तभी से वह अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। विशाल की माँ बीमार रहती है, वह अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है। सुबह से शाम तक घोड़ा गाड़ी चलाकर विशाल अपने और अपनी माँ की रोजी रोटी चलाता था। विशाल एक दिन देर से घर आता है। विशाल की माँ, जो कि काफी देर से उसका इंतजार कर रही होती है, उसके आते ही उससे पूछती है, बेटा तुम सारा दिन कहाँ थे? विशाल थोड़ा परेशान होता है। वह अपनी माँ से कहता है, आज कोई भी आमदनी नहीं हुई माँ, मैं काफी समय तक सवारी का इंतजार करता रहा, इसलिए आने में देर हो गई। विशाल की माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है। विशाल भी हाथ पैर धोकर खाना खाना बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही विशाल की माँ खाना परोसती है, उसे चक्कर आ जाता है और वह खाने के साथ वहीं गिर जाती है। अपनी माँ को बेसुध होता देख विशाल घबरा जाता है। वह अपनी माँ को तेजी से आवाज लगाने लगता है, तुरंत उनके चेहरे में पानी डालता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो विशाल अपनी माँ को गोद में उठाकर घर के बाहर ले आता है। घर के बाहर ही सड़क के किनारे वह रिक्शा के लिए आवाज लगाने लगता है। तभी एक साइकिल रिक्शा वाला आता है। विशाल रिक्शा लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में विशाल की मां का इलाज आपातकालीन अवस्था में किया जाता है। सारे परीक्षण करने के बाद डॉक्टर विशाल को बताते हैं कि तुम्हारी मां को आखिरी स्टेज का कैंसर है, जिसमें उनका बचना असंभव है। विशाल को डॉक्टर की बात सुनकर झटका लगता है। वह वहीं जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाता है। विशाल अपने पिता को पहले ही खो चुका था, लेकिन मां को खोने के डर से वह कांपने लगता है। विशाल अपनी मां के पास जाता है, लेकिन उनसे यह बात छुपा लेता है कि उन्हें कैंसर है। आखिरी वक्त वह अपनी मां के साथ अपने ही घर में रहना चाहता है। विशाल की मां उससे पूछती है, बेटा मुझे क्या हुआ है? लेकिन वह कहता है, मां तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हें थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। वह विशाल की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। वह अपनी मां के लिए कुछ दवाएं खरीदता है और उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। वह अपनी मां के लिए चिंतित होता है, इसलिए किताबों में कैंसर का इलाज ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक किताब मिलती है, जिसमें रहस्यमयी दुनिया का एक लेख मिलता है। वह उसके बारे में जानकर जिज्ञासु होने लगता है। उसे लगता है कि यदि वह रहस्यमयी दुनिया चला जाए तो अपनी मां के लिए कुछ ना कुछ औषधियां जरूर ला पाएगा। अब वह रहस्यमयी दुनिया का नक्शा जानना चाहता था। लेख में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए वह लेख लिखने वाले से मिलने का विचार बनाता है। वह अपनी मां को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह उससे संपर्क करके उसके पास पहुंच जाता है और अपनी मां के बारे में सारी बात बताता है। जैसे ही उस व्यक्ति को विशाल की मां की बीमारी का पता चलता है तो वह उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वह कुछ ही मिनट के अंदर कागज पर विशाल को आधे रास्ते का नक्शा बनाकर दे देता है। विशाल को आधा रास्ता तो पता चल चुका था, लेकिन उसके आगे कैसे बढ़ाना है वह नहीं जानता। फिर भी अपनी मां के लिए मौत के रास्ते में सफर शुरू कर देता है। विशाल अपने घोड़े के साथ जंगल का रास्ता चुनता है।